नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है कर्तव्य भवन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उद्घाटन समारोह में भी इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ये हिस्सा है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग भी शामिल रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है कर्तव्य भवन। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे, जहां पर इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। समीक्षा, अगर बात करें तो कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इस दौरान कौन कौन से गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे इस समारोह के दौरान? आज कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया जाना है। 12:15 बजे का वो समय होगा जब ये उद्घाटन होगा। इसके साथ ही शाम को एक जनसभा का संबोधन भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया जाना है और उनको बनाया जाना है, क्योंकि अभी जितने भी सरकारी जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं उनमें से कई की बिल्डिंग्स जर्जर हो गई हैं या मैन पावर ज्यादा हो गई है, तो वहां पर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग्स को बनाना है, 10 भवनों को तैयार करना है। उनमें से आज कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन नंबर 3 का जो है वो आज उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जो मंत्रालय कौन से होंगे। देखिए, जो नया भवन आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा। और वहीं कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो आज से ही शिफ्ट हो जाएंगे, उद्घाटन के बाद से तुरंत ही वो शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें है शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में जो भी मिनिस्ट्रीज चलती थी वो सारी आज ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगी। बात करें अगर गणमान्य के, तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता उसमें शामिल हो सकते हैं और सेंट्रल विस्टा का व्यापक ये हिस्सा है जिसे एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए तमाम इस दौरान कार्यालय भी रहेंगे, लेकिन ऐसे में इसके अलावा और क्या कुछ इस दौरान, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे, अपना संबोधन इस दौरान देंगे, उस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रह सकती हैं? क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आए दिन देख रहे हैं, जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है हंगामेदार होती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसे निर्णय जो है वो ले सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए भी कई बातें बताई जाएंगी, क्योंकि कर्तव्य पथ का निर्माण जो किया है वो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही किया है और कर्तव्य पथ बन जाने से टूरिज्म में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अब एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जहां पर अभी ये सभी अहम मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में चलते थे, जब मिनिस्ट्रीज, क्योंकि होम मिनिस्ट्रीज भी नॉर्थ ब्लॉक में है और कई बड़े मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में चलते हैं, तो उनका क्या होगा जब वहां से मिनिस्ट्रीज खाली हो जाएंगी, तो उनका क्या किया जाएगा? तो इसका भी साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम की तरह म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका नाम युगे युगीन भारत रखा जाएगा। यानी कि इसके ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और महाभारत से लेकर के और तमाम जितनी भी क्रांतियां भारत में हुई है सबके उसमें वो लगाई जाएंगे, झलके लगाई जाएंगी, ताकि लोग आकर के उन्हें देख सकें। वहीं अगर बात करें कि कर्तव्य भवन जो अब बन रहा है इसमें क्या खास है, तो देखिए जो जनपद पर कर्तव्य भवन नंबर 3 बनाया गया है, ये 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैली इमारत है और इसके बेसमेंट में 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर टोटल 10 फ्लोर हैं। इसमें 600 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। इसमें 24 कॉन्फ्रेंस रूम है जो कि बहुत बड़े हैं, जिसमें काफी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती है, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम है। यानी कि आप समझिए कि इसे किस आर्किटेक्ट के तहत डिजाइन किया गया है कि इतने सारे मंत्रालय अगर वर्क करेंगे तो किसी को भी कोई समस्या ना हो। कॉन्फ्रेंस रूम की भी खास व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही IT सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसमें होगा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर होगा, सोलर पैनल। देखिए ये खास बात हम आपको बता दें क्योंकि प्रधानमंत्री ने
सौर ऊर्जा पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, कई परियोजनाएं भी सौर ऊर्जा को लेकर के चलाई है। तो ये जो भी भवन बन रहे हैं इसमें सोलर पैनल भी इम्प्लांट किए गए हैं ताकि जितनी भी ज्यादा बिजली की खपत हो वो सौर ऊर्जा से हो, और जो भारी भरकम बिल आते हैं मंत्रालयों के उनके भार से भी वो थोड़ा मुक्ति पा सके। इसके साथ ही सौर वाटर हीटर, मतलब ई वाहन पार्किंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ईवी पॉलिसी को भी सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने वाली सारी चीजें इनमें प्रयोग की गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। आगे बात करते जहां पर इंडी गठबंधन का संसद परिसर में प्रदर्शन